अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक अजीबो गरीब पेड़ के बारे में बताने वाले हैं कि जिसे देख करके वहाँ पर मौजूद सभी लोग मुसलमान हो गए। जब एक पेड़ इंसानों से बातें करने लगा तो क्या हुआ, आइए आपको बताते हैं। बस आप इस वीडियो को आखिरी तक देखें, इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे प्यारे दोस्तों, एक गांव में एक नेक शख्स रहा करता था जो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा करता था। एक बार ऐसा हुआ कि वो घने जंगल से गुजर रहा था और वहां उसने एक अजीबो गरीब मंजर देखा कि एक पेड़ के पास से लोग गुजर रहे हैं और कुछ लोग हाथ जोड़ करके खड़े हैं और उससे कुछ मांग रहे थे। वो नेक शख्स करीब गया। उसने एक आदमी से पूछा कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, ये हमारा खुदा है और हम इससे मांग रहे हैं, हम इसकी इबादत करते हैं, हम इसकी पूजा करते हैं। लोगों को ये काम करता देख उसे बहुत गुस्सा आया। उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। वो घर आकर के गुस्से से कहने लगा, वो लोग अल्लाह पाक को छोड़ करके उस पेड़ की इबादत कर रहे हैं, अब तो मुझे उस पेड़ को काटना पड़ेगा ताकि ये शिरकिया काम खत्म हो जाए। एक दिन पेड़ काटने के इरादे से उसने कुल्हाड़ी ली और गधे पर सवार हो करके उसे काटने चल पड़ा। रास्ते में उसे इंसानी शक्ल में इब्लीस लईन मिला और पूछने लगा, किधर जा रहे हो भाई? उसने जवाब दिया, फला जंगल में एक बहुत पुराना पेड़ है, लोग उसकी पूजा करते हैं, मैं उसे काटने जा रहा हूँ। मैंने अल्लाह पाक से अहद लिया है कि मैं इस नेक काम को ज़रूर करूँगा। शैतान ने कहा, भला तुझे इससे क्या मतलब है, और तू जा करके अल्लाह ताला की इबादत कर जो कि तू करता रहता है। इस काम से तेरा वक्त बर्बाद होगा और जो लम्हा इबादत में तू गुजारता है वो लम्हा तुझसे मैसर ना आएगा। ऐ मेरे भाई, इस पेड़ का ख्याल छोड़ दे और उसके पुजारियों को दफा कर, उनको अल्लाह पाक खुद ही सजा देगा, क्योंकि अल्लाह ताला सब कुछ करने वाला है और तू तो जानता ही है कि वो कितना ताकतवर है। उस नेक शख्स ने कहा, मैं ये काम ज़रूर करूँगा। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में अपने नेक बंदे भी भेजे हैं, जो कोई भी गलत बात करता है या इस्लाम के खिलाफ हो वो उसे नहीं देख सकते, वो उसको रोकते हैं, क्योंकि हम बुराई को ना रोकेंगे तो ये भी एक गुनाह है। ये सुनकर के शैतान ने कहा, मैं ये काम तुझे नहीं करने दूंगा। बात आगे बढ़ी और दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। उस शख्स ने एक ही वार में शैतान को पछाड़ दिया, यानी कि उसको गिरा करके जमीन पर लिटा दिया और शैतान के सीने पर सवार हो गया। शैतान ने दूसरी चाल चली और कहने लगा, अच्छा मेरी बात सुनो। उस नेक शख्स ने कहा, बोल, क्या बोलता है तू? इब्लीस ने कहा, तुम देखते हो पेड़ हजारों साल पुराना है, अगर तुमने उसको काटने की कोशिश की तो नुकसान तुम्हारा ही है। और ऐ मेरे भाई, तुमको इस बात का हुक्म भी तो नहीं दिया गया है, तो तुम इस काम को क्यों करते हो? क्यों अपने आप को ज़ाया कर रहे हो? तुम नहीं जानते वो लोग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, अगर तुम उस पेड़ को काटोगे तो वो लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। उस शख्स ने जवाब दिया, वो दुश्मन बनते हैं तो बनते रहें, चाहे वो मुझे मार ही क्यों ना दें, लेकिन मैं ये नेक काम ज़रूर करूँगा। शैतान ने कहा, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, और दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। नेक शख्स ने इब्लीस को फिर से जमीन पर गिरा दिया। इब्लीस ने कहा, मुझे छोड़ दो, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे मैं तुम्हें एक काम बताऊंगा, अगर पसंद आए तो जो तुम्हारी मर्जी वो करना। ये सुनकर के नेक शख्स ने हाथ रोक लिया। शैतान ने कहा, ए नेक आदमी, तुम तंग दस्त हो और मैं जानता हूँ तुम गरीब भी हो। अगर मैं कहूँ तुमको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है जिसको तुम खुद भी काम में लाओगे और फकीरों में भी खर्च करोगे। अगर तुम ये बुराई का काम रोकना चाहते हो तो उससे बेहतर है तुम कोई नेक काम करो, और वो नेक काम है गरीबों को खाना खिलाना। और एक बात याद रखना,
अगर तुम उस पेड़ को काट देते हो तो वो तुम्हें दुश्मनी के तहत मार भी सकते हैं और वो लोग किसी और पेड़ की पूजा करना शुरू कर देंगे। और तुम देख ही रहे हो कि इस जंगल में न जाने कितने दरख्त हैं जो बहुत पुराने हैं। वो लोग अपनी इबादत को हरगिज़ नहीं रोकेंगे। ऐसे में तुम्हारा क्या फ़ायदा, तुम्हारी कुर्बानी का क्या फ़ायदा। इससे बेहतर यही है कि जो पैसे मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो तुम ले लो, खुद भी ऐश करो और दूसरों को भी ऐश करवाओ। मैं वादा करता हूँ मैं रोज सवेरे तुम्हारे सिरहाने 2 दिरहम रख दिया करूँगा। वो नेक शख्स जो कुछ देर पहले शैतान का दुश्मन था, दरअसल वो उसे इंसान ही समझ रहा था। आखिरकार शैतान अपनी जाल में कामयाब हो गया जब उसने कहा मैं तुम्हारे सिरहाने 2 दिनार रख दिया करूँगा, तुम उसको इस्तेमाल करना। रोज़ाना तुम्हें 2 दिनार मिलेंगे, एक खुद पर खर्च करना और दूसरा सदका कर देना। वो नेक आदमी कुछ देर पहले सोचता रहा कि मैं पेड़ तो काट दूं और लोगों को शिर्क से रोक दूं, लेकिन वो शैतान की बातों में आकर के उसने सोचा कि ये ठीक ही तो कहता है। मैं इन 2 दिनार से एक खुद पर खर्च करूंगा और दूसरा सदका खैरात करूंगा और ये पेड़ काटने से ज़्यादा अच्छा है। बिल आखिर शैतान ने उसे बहका दिया। उसने शैतान से कहा तूने जो बात कही है मैंने तेरी बात मान ली। अब तू अपने वादे के मुताबिक रोज़ाना मेरे सिरहाने 2 दिनार रखना ताकि मैं खुद भी इस्तेमाल करूं और सदका खैरात के लिए भी काम में लाऊं। शैतान ने कहा तू बहुत अच्छा इंसान है, तूने मेरी बात मान ली, बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया है, जा अपने घर जा। शैतान 3 दिन तक उसके सिरहाने 2 दिनार रखता रहा। उसे बगैर किसी मेहनत के 2 दिनार मिलते रहे, मगर चौथे दिन उसे दिनार ना मिले। फिर उसने कुल्हाड़ी लिया और अपने गधे पर सवार हो करके उस शख्स की तलाश करने के लिए चल दिया कि मैं उसे जान से मार दूंगा। उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। उसने मुझसे कहा था मैं तुझे रोजाना 2 दिनार दूंगा, अब वो मुकर गया है। अब मैं उस पेड़ को काट के ही रहूंगा। मुझे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। वो नेक इंसान फिर से जंगल की तरफ चल पड़ा। उसके पास फिर से शैतान आया और पूछा अरे भाई क्या कर रहे हो। और इब्लीस कहने लगा तुम वो पेड़ नहीं काट सकते। वो शख्स कहने लगा अच्छा ये बात है, तू रोकेगा मुझे इस काम से, जरा रोक करके तो दिखा। दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे उस शख्स ने शैतान को हरा दिया होगा, लेकिन नहीं, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार शैतान ने उस शख्स को जमीन पर पछाड़ दिया, यानी कि जमीन पर गिरा दिया और सीने पर सवार हो गया और कहने लगा वापस जाओ वरना अभी इसी वक्त तुम्हारी गर्दन तुम्हारे तन से जुदा कर दूंगा। वो शख्स डर गया और कहने लगा मुझे छोड़ दो, मैं वापस चला जाऊंगा, लेकिन इतना बताओ मैंने 2 मर्तबा तुमको पर हावी हुआ और तुमको हरा दिया, मगर अब इस बार तुमने मुझे बेबस कर दिया और मुझे गिराकर मेरे सीने पर सवार हो गए, इसकी वजह क्या है। इब्लीस ने जवाब दिया अरे बेवकूफ़, पहले तेरा गजब महज अल्लाह पाक की रजा के लिए था, इसीलिए दुनिया की कोई ताकत तुझे इस काम से रोक नहीं सकती थी। लेकिन अब तेरा गुस्सा दौलत पाने यानी कि दिनार न मिलने की वजह से है, तो मुझे इसलिए मार नहीं पाया और मैंने तुझे चौथे दिन दिनार नहीं दिया। तू मुझे इसलिए मारने निकला था और मुझे छोड़ करके इस पेड़ को काट रहा था। जो इंसान अल्लाह पाक की रजा के लिए काम करता है वो मुझ पर गालिब आ जाता है, और जो अपने नफ्स के खातिर कोई नेक काम करता है वो मुझ पर गालिब नहीं आ सकता, यानी कि वो मुझ पर हावी नहीं हो सकता। तो खुदा के जो नेक बंदे हैं, अगर तू नेक बंदा होता तो क्या मेरे झांसे में आ गया होता। तुझे तो मुझे दुत्कार देना चाहिए था। वो शख्स भी नहीं जान पा रहा था वो इंसान नहीं बल्कि शैतान है। शैतान ने कहा तूने मुझे अब भी नहीं पहचाना, मैं तेरा दुश्मन हूँ, मैं शैतान हूँ और तुझे इस नेक काम से रोकने के लिए आया हूँ। शैतान की नसीहत से वो नेक आदमी सोचने पर मजबूर हो गया कि ये सच तो कह रहा है, मैं आबिद अल्लाह की इबादत करने वाला। इस तरह शैतान की बातों में आ गया। उस नेक शख्स ने
औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी। इसके बाद वो शैतान जो उसे पहाड़ की तरह लग रहा था, जो उसके सीने पर सवार हो गया था, वो वहाँ से गायब हो चुका था। अब उसने सोचा मैं इस पेड़ को काट के ही रहूँगा, चाहे वो लोग मेरे दुश्मन ही क्यों ना बन जाए। वो वहाँ उस पेड़ के पास पहुँच गया और उसने देखा कि उस पेड़ के पास लोग घूमते जा रहे हैं और अपनी जुबान से उस पेड़ के आगे ना जाने क्या क्या फरियाद कर रहे हैं। करीब जाकर के उसने कहा, भाइयों तुम लोग इस पेड़ की इबादत कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, जो अपनी मर्जी से हिल भी नहीं सकता, और तुम लोग उससे मांग रहे हो, क्या वो तुमको नवाजेगा? सबसे पहले मैं तुमसे ये इल्तिजा करता हूँ, तुम लोग मेरी बात मान लो। वो लोग कहने लगे, हम लोग तुम्हारी बात किसी तरह से नहीं मानेंगे। उस नेक शख्स ने कहा, अच्छा ये पेड़ खुद कहे कि वो उस अल्लाह की इबादत करता है जिसको तुम लोग नहीं मानते, तो क्या तुम ये बात मान लोगे? उन लोगों ने कहा, हाँ हम तब तुम्हारी बात मान लेंगे, लेकिन क्या ये मुनासिब है? उस नेक शख्स ने कहा, हाँ ऐसा हो सकता है। इसके बाद उस नेक आबिद ने अल्लाह पाक के हुजूर सजदा हो करके दुआ करना शुरू कर दिया, ऐ रब मुझे माफ़ कर दे, मैं शैतान ने मुझको बहका दिया था, मैं शैतान के बहकावे में आ गया था और पैसों के एवज उसकी बात मान ली थी, लेकिन एकदम से मुझ पर वो जाल हट गया। इसका मतलब है ये तेरा हुक्म हुआ है कि मैं इन लोगों को तेरी तरफ से लेकर आऊं। ऐ मेरे रब मेरी मदद फरमा, इस पेड़ को कुव्वते गोया बख्श दे। अभी उसने दुआ ही पढ़ना शुरू करी थी, उस पेड़ ने बोलना शुरू कर दिया और कहा, तुम लोग मुझे मान रहे हो, मुझे खुदा कहते हो, मेरे आगे घूमते हो, मुझसे अपनी मन्नतें मुरादें मांगते हो। देखो यहाँ पर खड़े रह करके अपने आप को बर्बाद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये शख्स जो कहता है उसकी बात मान लो। अल्लाह पाक बेनियाज है, उसका ना कोई बाप है, ना उसका कोई बेटा है और ना उसका कोई शरीक है। उस अल्लाह ताला की इबादत करो, मेरी नहीं। मैं सिर्फ एक पेड़ हूँ और तुम लोगों को फैज पहुँचाने के लिए यहाँ पर पहुँचाया गया हूँ और मीठे मीठे फल खिलाने के लिए हूँ। ये कह कर के वो पेड़ चुप हो गया। वो लोग अपनी आंखें फाड़ करके उसकी बातें सुन रहे थे और फिर उस शख्स की तरफ मुड़े और कहा, तुम्हारा दीन सच्चा है, तुम सच्चे हो और हमें तुम अपना कलमा पढ़ाओ, हमें भी मुसलमान कर लो, क्योंकि इस पेड़ ने खुद ही गवाही दे दी है। जिसको हम खुदा मान रहे थे उस खुदा ने ही ये गवाही दे दी है कि वो किसी और की इबादत करता है, तो अब तुम हमें सच्चे खुदा की तरफ ले चलो। उसके बाद उस नेक शख्स ने वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद थे सबको कलमा पढ़ा दिया और वो पेड़ वैसे का वैसा ही था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, देखा आपने कि शैतान किस तरीके से जाल को बुनता है और अपने बातों में किस तरीके से लोगों को फंसा लेता है। तो अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम सबको शैतान के जाल से महफूज रखे और नेक अमल नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, नेक कामों में से एक काम ये भी है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।